जरा सोचिए, अभी आप सोकर उठे हों, अपने बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी कर रहे हों, बीवी किचन में हो और बाहर अखबार वाला घंटी बजा रहा हो। ठीक उसी समय अचानक एक अजीब सी चमक दिखाई दे, आप कुछ समझ पाए इससे पहले सब कुछ राख हो जाए, मकान, दुकान, सब कुछ पिघल कर धुआं हो जाए, तो क्या होगा? पल भर में इंसानों की बस्ती वीरान हो जाए तो क्या होगा? बचाने वाला तो छोड़िए, कोई चीखने वाला भी नहीं बचे तो क्या होगा? आपको क्या लग रहा है? क्या मैं किसी हॉरर फिल्म का स्क्रिप्ट सुना रहा हूं या कोई काल्पनिक कहानी बताने वाला हूं? नहीं, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक हकीकत है, कड़वी हकीकत, जिसको जान लेना, समझ लेना हम सभी के लिए आज बहुत जरूरी हो गया है। आज हम बात करेंगे 6 अगस्त 1945 के सुबह की। घड़ी में सुबह का 8:15 होने को था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर एक बम गिरा दिया। इसका कोड नेम था लिटिल बॉय। 3 रोज बाद यानी 9 अगस्त को अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा बम गिरा दिया और इसका कोड नेम था फैटमैन। वास्तव में यह दोनों कोई साधारण बम नहीं, बल्कि परमाणु बम था। और इसके बाद जो हुआ वो हम आपको आगे बताएंगे। लिटिल बॉय और फैटमैन ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया। आप सोच रहे होइएगा कि इस घटना के हुए करीब 80 साल बीत चुका है। ऐसे में इस घटना का आज क्या औचित्य है? दरअसल बात यह है कि 80 साल बाद यानी 2025 में दुनिया एक बार फिर से उसी मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। आज हम इसी गंभीर खतरे की पड़ताल करेंगे। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, जानकारी पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आज बात होगी दुनिया पर मंडरा रही परमाणु खतरे की। कहते हैं कि रूस और यूक्रेन का जंग हो या इजराइल और ईरान का जंग, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हो या वियतनाम और चीन के बीच का तनाव, दुनिया एक बार फिर से परमाणु युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई। उत्तर कोरिया लगातार अमेरिका को आंख दिखा रहा है। चीन अपने परमाणु जखीरा का विस्तार करने में लगा है। ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है, हालांकि अमेरिका ने उसके बंकर को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। इधर पाकिस्तान तो हर बात पर परमाणु बम की धमकी देता है, मानो वह कोई पटाखा हो। कहा तो यह भी जा रहा है कि रूस ने अपना परमाणु वॉरहेड एक्टिव करके रखा हुआ है। मतलब एक बटन दबाने की देरी है और तबाही शुरू। उधर नाटो भी परमाणु युद्ध की तैयारी में जुट गया है। ऐसे में आपको क्या लगता है, युद्ध उन्माद की सनक में यदि किसी हुक्मरान ने एक छोटी सी गलती कर दी तो धरती पर तबाही फैलने में चंद सेकंड भी नहीं लगेगा। इसके असर से कोई भी अछूता नहीं बचेगा। संपूर्ण मानवता खड़ा उठेगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसको समझने के लिए एक बार फिर हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाओं को समझना होगा। हम पहले ही बता चुके हैं कि वह 16 अगस्त 1945 का मनहूस दिन था। घड़ी में सुबह के 8:15 होने को था। जापान के आसमान में अमेरिका का एक फाइटर जेट देखा गया। इस फाइटर जेट का नाम था एनोला गे। एनोला गे ने जापान के रेडार को चकमा देते हुए तेजी से हिरोशिमा के ऊपर चक्कर काटने लगा। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले एनोला गे ने अपना टारगेट लॉक कर दिया और लिटिल बॉय धरती की ओर तेजी से बढ़ने लगा। यह कोई साधारण बम नहीं, बल्कि परमाणु बम था। दुनिया को पहली बार परमाणु विनाश का अंदाजा होने वाला था। मात्र 43 सेकंड बाद लिटिल बॉय फट जाता है। आसमान की ओर मशरूम के आकार का आग का एक गोला उठता है। धरती कांपने लगती है। हिरोशिमा का तापमान अचानक 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। सोचिए क्या हुआ होगा।
जो वहां था वहीं पिघल गया। इंसान का शरीर पिघल गया, भाप बन गया। मजबूत इमारत हो या कोई दरख्त, सब कुछ धुआं धुआं हो गया। कोई भी कुछ समझता इससे पहले एक ही पल में 20,000 सैनिक और 70,000 नागरिक खत्म हो गए। अगले कुछ घंटों में 1,46,000 लोग रेडिएशन के चपेट में आ गए। लोग गलते रहे, तड़पते रहे, तड़प तड़प कर मरते रहे। अस्पताल खत्म हो चुका था, डॉक्टर मारे जा चुके थे, दवा पानी कुछ भी नहीं बचा था। दुनिया ने पहली बार परमाणु बम की ताकत को देखा। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कुदरत की संपूर्ण हस्ती भी कैसे तबाह हो सकती है, खत्म हो सकती है, दुनिया ने देखा। सुबह के 8:15 तक एक आम सुबह की तरह दिखने वाला हिरोशिमा में अब कुछ भी शेष नहीं बचा था। कल्पना कीजिए, आपका बच्चा स्कूल के लिए तैयार हो रहा हो, पत्नी रसोई में हो और आप अखबार खोलने ही वाले हों और अगले ही पल सब कुछ भाप बन जाए तो क्या होगा? यही हुआ था 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा। हिरोशिमा की त्रासदी को दुनिया भी समझते इससे पहले ही, यानी मात्र 3 रोज बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने एक और दूसरा परमाणु बम फैट मैन को लॉन्च कर दिया, जो नागासाकी पर गिरा। नागासाकी की तबाही हिरोशिमा से भी अधिक हुई। नागासाकी में करीब 2 लाख से अधिक लोग तत्काल ही मौत के आगोश में समा गए। सवाल यह नहीं है कि हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ। असली सवाल यह है कि 2025 में क्या हम फिर से उसी विनाश के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं? क्या दुनिया एक बार फिर उसी तबाही की ओर बढ़ रही है? लिटिल बॉय और फैट मैन इतिहास का सबसे क्रूर प्रयोग था। हिरोशिमा और नागासाकी की घटना मानवता के इतिहास में त्रासदी की एक घिनौना नजीर बन चुकी है। कहते हैं कि 80 साल बीत गए पर आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में जीवन सामान्य नहीं हो सका। आज भी वहां जन्म लेने वाला बच्चा विकलांग ही पैदा हो रहा है। पीढ़ियां कैंसर की त्रासदी झेल रही है। त्वचा रोग और मानसिक बीमारी आम हो चुकी है। जापान ने इन पीड़ितों को एक नाम दिया है, हिबाकुसा। दरअसल हिबाकुसा कहलाने वाले वो लोग थे या हैं जो परमाणु बम से तो बच गए पर रेडिएशन से नहीं बच पाए। हिबाकुसा यानी ताउम्र मौत से भी बदतर जीवन जीने को विवश लोग। अमेरिका इसको एक बड़ी जीत मानता है। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि यह मानवता की सबसे बड़ी हार थी। लाखों निर्दोष लोगों की जान चली गई। जो बच गए वह मौत से भी बदतर जीवन जीने को अभिशप्त हो गए। दुनिया को एक ऐसा जख्म मिला जो आज भी ताजा है। खतरनाक बात यह कि यह जख्म 2025 में एक बार फिर से उभरने लगा है, सिर उठाने लगा है। मानवता की पेशानी पर दस्तक देने लगा है, खतरनाक दस्तक देने लगा है। आज दुनिया फिर से उसी भयानक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। परमाणु युद्ध का खतरा पहले से कहीं अधिक वास्तविक होने लगा। मतलब किसी ने भी हिरोशिमा या नागासाकी से कुछ भी सबक लेना उचित नहीं समझा। खतरे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बार बार परमाणु हथियार के इस्तेमाल की धमकी दे रहे हैं। बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात होने की खबरें भी आ रही है। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन पागलों की तरफ परमाणु बम और परमाणु मिसाइल का ताबड़तोड़ परीक्षण कर रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। हालांकि अमेरिका ने उस पर बहुत जोरदार हमला करके उसको नुकसान पहुंचाया है। इसको रोकने के लिए इजराइल लगातार मिसाइलें दाग रहा है। इससे पहले से ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट को ध्वस्त करने की कोशिश बहुत पहले से चल रही थी। दूसरी ओर ईरान भी इजराइल के परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है। मतलब हालात बहुत ही विस्फोटक मोड़ पर है। जानकार मानते हैं कि बस एक चिनगारी पूरे मिडिल ईस्ट को जलाने के लिए काफी है। परमाणु ठिकानों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, इससे रेडिएशन फैलने का खतरा भी उत्पन्न हो गया है। यदि ऐसा हुआ तो विनाश निश्चित है, क्योंकि परमाणु संयंत्रों पर मिसाइल फटा तो रेडिएशन से तबाही का होना भी तय माना जा रहा है। इधर भारत और पाकिस्तान भी युद्ध के मुहाने पर है। 6 से 10 मई के बीच जो हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। वह भी तब जब दोनों देश
यानी भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। पहलगाम की घटना के बाद दोनों देशों के बीच महज एक परमाणु बम की दूरी ही शेष बच गई थी। बाकी तो जो होना था वो आपने देख ही लिया। सुपर पावर अमेरिका का चीन से टकराव बढ़ता जा रहा है। ताइवान और दक्षिण चीन सागर को लेकर कभी भी हालात विस्फोटक हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी अमेरिका और चीन में दूरी बहुत बढ़ने लगी। ऐसे में किसी ने सिर्फ एक बटन दबाने की गलती कर दी तो कुछ ही मिनटों पर धरती पर तबाही मचना लाजमी है। यूएन के एक ताजा अध्ययन से पता चला है कि अगर परमाणु हमला हुआ तो उसकी मार सिर्फ शहर या इंसान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। लाखों टन रेडियो एक्टिव धूल पर्यावरण को नष्ट कर देगी। न्यूक्लियर विंटर आएगा। सूरज की रोशनी को धरती पर आने में महीनों लग जाएगा। खेती खत्म हो जाएगी। भोजन की समस्या उत्पन्न होगा। वैश्विक अकाल पड़ेगा। इन तमाम अटकलों के बीच धरती पर मानव सभ्यता का क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। सोचिए यह कितना बड़ा सवाल है। अंत में आपको बता दें कि आज भी जापान के स्कूल में हर साल 6 और 9 अगस्त को स्कूली बच्चे शांति की प्रतीक चिन्ह बनाकर दुनिया से कुछ कहते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी में प्रत्येक साल कैंडल मार्च होता है। ये बच्चे हर साल दुनिया को नेवर अगेन का संदेश देते हैं। लेकिन युद्ध के उन्माद में बहरे हो चुके हुक्मरानों को जापान के स्कूली बच्चों की आवाज यानी नेवर अगेन सुनाई नहीं पड़ रहा है। पांव पांव का परमाणु बम लेकर घूमने वाले इस गंभीरता को समझने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है। हालात ऐसे बन गए हैं कि आज कई देश अपने परमाणु जखीरा को बढ़ाने की जबरदस्त होड़ में लगा है, तैयारी कर रहा है। ऐसे में समय आ गया है, आम आदमी को अब अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, क्योंकि भुगतना तो आम आदमी को ही है। हमें नेताओं से पूछना चाहिए कि न्यूक्लियर निरस्त्रीकरण की दिशा में क्या कदम उठाया जा रहा है। हमें समझना होगा कि युद्ध में कोई विजेता नहीं होता। युद्ध में सिर्फ और सिर्फ मातम होता है, विनाश होता है। हिरोशिमा और नागासाकी की राख से उठती चीखें आज भी तस्दीक कर रही है। वह कह रही है कि हम तो भुगत लिए और तुम मत भुगतना। अगर हम अब भी नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियां हम पर विनाश का युग निर्माता होने का आरोप लगाएगी। इसलिए अब जरूरत है जागने की, आवाज उठाने की और यह कहने की कि नेवर अगेन। नमस्कार।